हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी साइंस क्लासेज पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम यानी प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के पार्ट 6 में लेंस सूत्र तथा आवर्धन पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम करेंगे एक क्वेश्चन। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले पढ़ते हैं हम लेंस सूत्र। पहली हेडिंग हमारी लेंस सूत्र कि बिंब दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v तथा फोकस दूरी के मध्य संबंध लेंस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसे लिखते हैं हम 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। यह होता है हमारा लेंस सूत्र। यह दर्पण सूत्र का बिल्कुल विपरीत होता है, क्योंकि दर्पण सूत्र हमारे 1/v और 1/u के बीच में प्लस आता है, जबकि लेंस सूत्र में माइनस आता है। उसके बाद आता है हमारा आवर्धन, जिसे m से लिखते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई h' बटे बिंब की ऊंचाई का अनुपात पर आवर्धन कहलाता है। तो इसमें पहला फॉर्मूला बनता है हमारा m बराबर h'/h। दूसरा सूत्र बनता है हमारा m बराबर v/u। अब इसके बाद आता है हमारा लेंस की क्षमता। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण मतलब इकट्ठी करना या अपसरण यानी फैलाते हुए करने की क्षमता को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसे p से लिखते हैं। यदि किसी भी लेंस की फोकस दूरी आपको मीटर में दी हुई है, तब तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है कि p बराबर 1/f किसी भी लेंस की क्षमता निकालने के लिए। यदि आपको फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी हुई है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है p बराबर 100/f सेंटीमीटर में। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है एक डायोप्टर क्षमता की परिभाषा। यदि फोकस दूरी को मीटर के रूप में लिखते हैं, तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर कहलाती है। जैसे p बराबर 1/f होता है। यदि हम फोकस दूरी को 1 मीटर लिखे हैं, तो जो हमें क्षमता 1 मीटर इनवर्स प्राप्त हो रही है, इस मीटर इनवर्स को ही हम डायोप्टर बोलते हैं। तो इसकी क्षमता मिल जाएगी हमें 1 डायोप्टर। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। यह वाली चीज भी आपको याद रखनी है, क्योंकि आपको प्रश्न में पूछ लिया जाएगा कि अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है, या फिर आपको दे दिया जाएगा माइनस में। तो आपको ध्यान रखना है कि अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक, जबकि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। इसके बाद है हमारा एक प्रश्न, उदाहरण 9.3। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। तो हम देख सकते हैं कि हमारा अवतल लेंस ऐसा होता है। अब इसके द्वारा आप देख सकते हैं कि इसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब की दूरी ये आपसे पूछ रहा है 10 सेंटीमीटर है। तो वस्तु को हम कहाँ पर रखें? इस कंडीशन में हमारा अवतल लेंस एक बार आपका सीधा आवासी प्रतिबिंब बनाता है, तो सीधा आवासी बनाता है जिस उसी साइड बनाता है जिस साइड हमारा बिंब रखा हुआ है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि चिन्ह प्रपाटी के अनुसार प्रतिबिंब की दूरी हमें 10 सेंटीमीटर दी हुई है, पर प्रतिबिंब बनेगा कहाँ? बिंब की ओर, यानी इस साइड बनेगा। इस साइड की सभी दूरियां चिन्ह प्रपाटी में ऋणात्मक होती हैं, इसीलिए हमने v बराबर -10 सेंटीमीटर लिखा है। f बराबर -15 सेंटीमीटर। प्रश्न में दिया है 15 सेंटीमीटर, लेकिन हमने यहाँ पर लिखा हुआ है f बराबर -15 सेंटीमीटर। हमें पता है कि ये गोले का भाग होता है, तो इस प्रकार इसकी फोकस दूरी इधर होती है, यानी हम प्रकाशिक केंद्र से दूरियों को इधर नाप रहे हैं और जबकि किरण हमारी इधर आ रही है। यदि किसी भी दूरी को हम किरण की दिशा की विपरीत दिशा में नापते हैं, तो वह दूरी भी ऋणात्मक होती है। इस प्रकार हमारी फोकस दूरी हो जाएगी f बराबर -15 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा गया u का मान और m का मान। जैसा कि हम जानते हैं लेंस सूत्र से 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अब 1/u मतलब v और v को मान हमें कितना दिया हुआ है? -10 सेंटीमीटर, और -1/u और बराबर 1/f, यानी f फोकस दूरी का मान कितना दिया हुआ है हमें? -15 मीटर। अगर हम इसको इधर ले जाए बराबर से और इसको इधर लाएं, तो हमें प्राप्त होगा -1/10 प्लस 1/15 बराबर 1/u, यानी 1/u बराबर
1/15 माइनस 1/10। जैसे ही हम इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम मिलेगा हमें 30, और 30 एलसीएम लेने के बाद अगर आप 15 का भाग 30 में देते हो तो 2 बार जाएगा, और 2 का गुणा 1 से करते हो तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2। उसके बाद है हमारा ऋणात्मक चिन्ह, उसके बाद हम 10 का भाग देंगे 30 में जो कि 3 बार जाएगा। अब 3 का गुणा 1 से करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 गुणा 3 मतलब 3, यहाँ हम लिख देंगे 3 -3। अब ये हमारा, अब हम देख सकते हैं कि -3 में से -2 जाएंगे तो हमारा -1 बचेगा। कहने का मतलब 1/u बराबर -1/30 प्राप्त होगा। बल्कि हमें तो u का मान निकालना है तो इसलिए हम इसको उल्टा करेंगे तो हमें u बराबर मिल जाएगा -30 सेंटीमीटर। कहने का मतलब हमें वस्तु को उस लेंस के प्रकाशिक केंद्र से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखना पड़ेगा, जबकि हमारा प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर पर बनेगा। उसके बाद है हमारा आवर्धन। हम जानते हैं कि आवर्धन का सूत्र होता है v/u, और v का मान दिया हुआ है हमें -10 सेंटीमीटर और u का मान दिया हुआ है हमें -30 सेंटीमीटर। तो माइनस से माइनस कैंसिल होने के बाद 0 से 0 कैंसिल होने के बाद m बराबर बचता है 1/3, जिसका आंसर आपको मिलेगा m बराबर 0.33। इससे पता लगता है कि प्रतिबिंब सीधा, मैंने आपको पहले बताया था कि यदि आवर्धन में प्लस चिन्ह आए तो हमें यह पता लगता है कि हमारा प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा और बिंब के साइज का 1/3 बन रहा है। उसके बाद है हमारे संपर्क में रखे लेंसों की क्षमता। मान लीजिए 2-4 लेंस आपको जोड़ के रख के दे दिए गए और आपसे पूछा गया है कि इन लेंसों की कुल क्षमता क्या हुई, तो आपको P कुल निकालने के लिए P1 + P2 + P3। कहने का मतलब पहले लेंस की क्षमता, दूसरे लेंस की क्षमता, तीसरे लेंस की क्षमता। अगर आपको यहाँ पर क्षमता ना दे के फोकस दूरी दे दी जाए तो आप इस प्रकार भी निकाल सकते हैं कि 1/f1 + 1/f2 + 1/f3। इस प्रकार की आपको क्षमता मिल जाएगी। जैसे कि प्रश्न करते हैं हम, 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी। अब P हम जानते हैं कि क्षमता का सूत्र निकाल हमारे पास होता है P बराबर 1/f। अब हमें फोकस दूरी कितनी दी गई है 2 मीटर, तो P बराबर 1/2। आप देख सकते हैं मैंने क्या बोला था अभी कि अवतल लेंस की क्षमता होती है वो ऋणात्मक होती है, तो हमारा आंसर आएगा P बराबर -0.5 डायोप्टर। यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।